हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशमिक एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग नेट में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो की शुरुआत फ्रेंड्स हॉलीहॉक के इस बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर के साथ जो मेरे फ्रंट गार्डन में खिला हुआ है। तो मैं अपने फ्रंट गार्डन में हूं फ्रेंड्स, और मैं यहां पे आकर आपको अपने इस फ्रंट गार्डन की अपडेट देता हूं कि यहाँ क्या क्या नई गतिविधियाँ हो रही हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये मेरे हॉलीहॉक के जो फ्लावर है फ्रेंड्स वो बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे देखिए इनमें इनके जो बड्स हैं अलग अलग वो जो है खिलना स्टार्ट हो रहे हैं। तो विंटर फ्लावर्स में हॉलीहॉक की वैल्यू अलग ही है। साथ ही मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स ये मेरे क्रिसेंथेमम की एक वैरायटी जो उसके फ्लावर्स मैं आपको दिखाता चलूं कि क्या क्या यहाँ हो रहा है। साथ में आपको दिखा दूं फ्रेंड्स मौसम देखिए कितना विचित्र हो गया है इस वक्त। तो जैसे मौसम का कोई भरोसा ही नहीं है कि कब बारिश हो जाए कब क्या हो जाए। तो इस वक्त आप में भी देख पा रहे होंगे बीच बीच में कुछ बूंदें गिर रही हैं। तो इधर मेरा ये देखिए क्रिसेंथेमम ये तो बिल्कुल अपने शबाब पे ही है। साथ में फ्रेंड्स इधर ये मेरी कसूरी मेथी देखिए, क्या ये किसी विंटर फ्लावर से कम लग रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें कितने ढेर सारे ये बंच में खिल चुके हैं अब। और कसूरी मेथी और नॉर्मल मेथी में अंतर को लेके मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। साथ ही मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स मेरे ये बैगन में देखिए अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई, यानी अब इसमें जल्दी ही बैगन भी लगेंगे। तो ठंड के सीज़न में सारे डॉर्मेंसी में थे तो जिसके कारण से ये सब बिल्कुल फ्रूटिंग फ्लावरिंग सब बंद कर दिए थे। तो कोई बात नहीं, अब इनका समय आ गया है तो ये अब अपना धीरे धीरे सब कुछ ये स्टार्ट करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स जो मैंने सैपलिंग्स लगाई थी जगह जगह पत्ता गोभी की कुछ दिन पहले वो भी अब जड़ पकड़ चुकी हैं। इधर मेरा धनिया फ्रेंड्स ये भी अब रेडी हो गया है, अब मैं इसको हार्वेस्ट करूँगा। उसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊँ जो कुछ नई ग्रोथ अदर प्लांट्स में दिख रही है। मेरा ये मिर्ची का प्लांट ये अपराइट चिली हिबिस्कस अपराइट चिली क्लस्टर चिली है। गुच्छे में ढेर सारे ऊपर इसमें लगते हैं, इसे सूरजमुखी भी बोलते हैं कई जगहों पे, ढेर सारे बंच में। और ये मिर्च की काफ़ी अच्छी वैरायटी है फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये दिखाता चलूँ। साथ ही मेरे टमाटर में भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, साथ में टमाटर भी लग रहे हैं पहले से ही। तो मैंने तो कई बार हार्वेस्टिंग लिया है इनसे, मेरे टमाटर से। तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब आप अपने घर में ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें उगाते हैं, खुद से उगाते हैं, खुद से खाते हैं। इधर मेरा रोज़ ये देसी रोज़ है और इसमें भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक फ्लावर देखिए यहाँ खिला था, 2 खिल चुके हैं। साथ ही फ्रेंड्स ये पत्ता गोभी मेरा पत्ता गोभी में अब ये धीरे धीरे इनकी गांठें बनना शुरू हो रही हैं। तो पत्ता गोभी लगाना बहुत ही ईजी होता है, आप बीज से लगाएं या सैपलिंग्स ला के मार्केट से लगाएं, दोनों केस में बहुत अच्छे से चल जाते हैं, तो इनके साथ कोई इशू नहीं है। और मैं तो बार बार अपने कसूरी मेथी को देखता हूँ फ्रेंड्स, देखिए कितने ये बिल्कुल छा गए हैं, जैसा लग रहा है कि असली बसंत इन्हीं के ऊपर आया हुआ है। तो जब बसंत ऋतु आती है फ्रेंड्स तो वातावरण में एक हरियाली सी, एक नयापन सा छा जाता है, जिसका असर जो है पूरे वातावरण में दिखता है, हरियाली के रूप में, फूलों के रूप में, रंगों के रूप में। तो बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही मैं आपको मिर्ची की भी ये इधर मैं दिखाऊं, देखिए इसमें कितनी ढेर सारी फ्लावरिंग एक साथ हो रही है फ्रेंड्स, जैसे लग रहा हो कि ढेर सारे तारे जो हैं कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगता है जब इस टाइप की चीज़ें अपने गार्डन में दिखती हैं। और इधर अगर सबसे अधिक मेरे गार्डन में इस वक्त कोई रोशनी बिखेर रहा है तो वो ये है क्रिसेंथेमम की वैरायटी। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे देखकर। और इधर देखिए मेरे ये कुछ पत्ता गोभियाँ अब इनकी गांठें जो हैं धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। इधर मिर्च एक और ये भी लगाया रखा मैंने, पिछले साल का ही है, पिछले सीज़न का, तो इसमें भी अब ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो गई है। उधर मेरा कैलेंडुला वो भी उसमें अब सीड बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छा है कि नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। पालक अब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इनको मैं अब धीरे धीरे जितना हार्वेस्ट करने लायक होगा मैं हार्वेस्ट करूँगा, बाकी मैं छोड़ दूँगा। साथ ही फ्रेंड्स
इधर मेरे अनार में भी नई ग्रोथ दिख रही है। मेरा वो जो उधर देख रहे हैं पैशन फ्रूट, उसमें भी नई ग्रोथ दिख रही है। तो कुल मिलाकर, और इधर मूली का कहना ही क्या, ढेर सारी अब इसमें मोगरी लगना स्टार्ट हो रही है। तो इनके मोगरी यानी इनकी फलियाँ जिसमें बीज बनते हैं, इनको भी मैं हार्वेस्ट करूँगा जल्दी ही। मेरे गार्डन में चूँकि बहुत ज़्यादा हौज पाच कह सकते हैं, प्लांट्स का एक साथ हो गया है, तो इनको मैं थोड़ा सा और भी व्यवस्थित करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे कल फिर मिलता हूँ ऐसे ही एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग, कीप ट्राइंग, थैंक यू।